बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है कि दो फिगर उसने दे दी हैं। एक हमें दे दिया जी एक्स वाई जी, इसी तरह एक्स डैश वाई डैश और जी डैश, ये उसने हमें दे दी। एक्स वाई की वैल्यू उसने 4 सेंटीमीटर दे दी और वाई जेड की भी उसने हमें वैल्यू दे दी 8.75 दे दी, और एक उसने हमें स्केल फैक्टर दे दिया। ठीक है जी, वो लिख लेते हैं स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर होता क्या है ये भी मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। अच्छा, स्केल फैक्टर की जो वैल्यू उसने हमें दे दी है वो दे दी है जी 2.5 सेंटीमीटर, यानी स्केल फैक्टर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं के यहाँ लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ जी 2.5 सेंटीमीटर। ये साइड की वैल्यू नहीं है, ये 2.5 क्या है जी हमारे पास 2.5 है, सिर्फ यूनिट्स आते हैं। 2.5 जो स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर के साथ यानी कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू तो यूनिट नहीं होता। अब स्केल फैक्टर होता क्या है वो हम आपकी बुक के पेज नंबर किस पे लिखा हुआ है जी मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर जो है 172 जो है उस पर लिखी हुई इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सादे अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब अगर देखें तो वो कह रहा है कि ये जो एक्स वाई जी है और एक्स डैश वाई जेड वाई एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वाई, ये इसी की इनलार्जमेंट है। मतलब इसी को इनलार्ज किया गया, इसी को एक ख़ास रेशो से, एक प्रॉपर रेशो से एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है। तो ये चीज़ बन गई है। सेम क्या है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, लेकिन ये ट्राइंगल छोटी है, ये बड़ी है। इसी को इनलार्ज किया गया है, इनलार्जमेंट है इसकी, इसको एक्सटेंड किया गया, इसको बड़ा किया गया, और एक प्रॉपर एक ख़ास सीक्वेंस, एक रेशो से, कोई बेतुकी के तरीके से नहीं किया गया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स डैश वाई डैश हमें कह रहा है। जो फाइंड करने का हमें कह रहा है वो हम यहाँ लिख देते हैं जी। फाइंड करने के लिए एक्स डैश वाई डैश और दूसरा वाई जेड हमें कह रहा है कि वाई और जेड फाइंड करो। ये एक चीज़ ये, और ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। एक्स डैश वाई डैश यानी ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है, और दूसरा वाई जेड ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्केल फैक्टर क्या चीज़ है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब स्केल फैक्टर का ये मतलब है कि जो कोरिस्पोंडिंग साइड होती है ना, उनके दरमियान जो रेशो होती है ना, वो क्या कहलाती है, स्केल फैक्टर कहलाती है। मतलब कि मेरे पास एक कौन सी साइड है, एक्स डैश वाई डैश, जो बड़ी साइड है उसको मैं यहाँ लिखने लगा एक्स डैश वाई डैश डिवाइडेड बाय। अब इसकी जो साइड है एक्स डैश वाई डैश, और ये एक्चुअल जो हमारे पास पहले से साइड थी वो थी, और ये उसकी इनलार्जमेंट वाली साइड है। तो इसको कहते हैं कोरिस्पोंडिंग साइड, कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली, यानी एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों कोरिस्पोंडिंग साइड है। इसी तरह वाई और जेड वाई डैश जेड डैश जो है ये भी कोरिस्पोंडिंग साइड है, और जेड एक्स और जेड डैश एक्स डैश ये दोनों साइड आपस में कोरिस्पोंडिंग साइड है। तो अब देखें ये वाली जो साइड है डिवाइडेड बाय ये, यानी डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशो एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश डिवाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू के होता है। के मीन स्केल फैक्टर, यानी स्केल फैक्टर का ये मतलब है कि कोई भी अगर फ़र्ज़ करें मैं ये वाली साइड का स्केल फैक्टर निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, जेड डैश और एक्स डैश अवर जेड एक्स इज इक्वल टू के। दूसरा स्केल फैक्टर मेरा ये हो जाएगा, यानी ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड, यानी इन दोनों साइड के दरमियान जो रेशियो है वो के की इक्वल है, और के क्या है हमारे पास, स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर का ये मतलब होता है। आई होप कि एक पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास एक ये चीज़ बन गई है, और इसमें हमारे पास क्या है कि जी इसको हम जैसे इक्वेशन 1 कह देते हैं एक साइड, दूसरी हम ये करते हैं कि वाई डैश जेड डैश जैसे मेरे पास है, मैं यहाँ इस साइड पे लिख लेता हूँ वाई डैश जेड डैश अवर वाई जेड इज इक्वल टू के। दूसरा मैंने क्या कर दिया, ये इक्वेशन बना ली, यानी कि ये दोनों कोरिस्पोंडिंग जो साइड थी वाई डैश जेड डैश डिवाइड बाय वाई जेड, ये वाली इज इक्वल टू के, और इसी तरह ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड इज इक्वल टू के। अब मेरे पास जो वैल्यू है एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू मेरे पास क्या है, नहीं है। इधर मेरे पास एक्स डैश और वाई डैश की जो वैल्यू है वो नहीं है, मेरे पास वैल्यू है किसकी, वाई। मैं पुट कर देता हूँ एक्स डैश वाई डैश डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5। अब देखें क्या हुआ, एक्स डैश वाई डैश क्योंकि मैंने फाइंड करना था एज इट इज़ आ गया, वाई एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 4 थी, उसकी इसकी जगह एक्स वाई की जगह एक्स वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी इज इक्वल टू के की वैल्यू मेरे पास क्या है 2.5 है, मैंने 2.5 पुट कर दिया। तो अब मेरे पास ये आ जाएगा जी एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4। ये जो इसकी नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही थी इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा जी
एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो मैंने फाइंड करना था ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। एक्स डैश वाई डैश वाई एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये मैंने एक्स डैश और वाई डैश फाइंड करना था, इसी तरह लिख दिया। एक्स वाई की जगह मेरे पास 4 वैल्यू थी, मैंने 4 लिख दिया। ये देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो इसलिए मैंने यहाँ इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि ये 4 इस वैल्यू के नीचे डिवाइड हो रहा था, तो इसने उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होना है, इसलिए ये वाला जो 4 है ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे पास साथ यूनिट भी लिखना था, तो 2.4 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, यानी 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 10 आया। ठीक है, तो मेरे पास आप कैलकुलेटर से बेशक कर लेना या ऐसे भी कैलकुलेशन तो आपके पास आ जाएगा। दूसरा मुझे वाई जेड चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए वाई जेड। तो अब देखें मेरे पास वाई डैश जेड डैश की क्या वैल्यू है, वाई डैश जेड डैश की वैल्यू मेरे पास 8.75 है, ये देखिए मैंने पुट कर दिया 8.75 आ गया। और इसकी वाई जेड में इसी तरह लिख देता हूँ क्योंकि ये मैंने फाइंड करना है। और के की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 2.5 है, तो देखो 2.5 मैंने इधर लिख दिया। अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा जी 8.75 इसी तरह आ जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा जी 2.5 इज इक्वल टू ये उधर जाके क्या हो गया वाई जेड हो गया। ठीक हो जी, वाई जेड हो गया, ये इस साइड पे चला गया, ये इधर आके यानी न्यूमेरिक वैल्यू, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, इन दोनों ने आपस में कैलकुलेशन इनकी होनी है, तो इसलिए ये इसके नीचे आके डिवाइड हो गया और ये नंबर इधर चला गया। अब इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं जी डिवाइड करते हैं, तो वाई जेड हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास क्या था कि दोनों जो फाइंड करनी थी वैल्यू वाई जेड हमने फाइंड करना था, वाई जेड भी हमारे पास आ गया, और दूसरा एक्स डैश और वाई डैश भी आ गया। वाई जेड उसने कहा था फाइंड करें, वाई जेड हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर आ गया। ये दोनों चीज़ें उसने कही थी, तो दोनों चीज़ों हमने क्या कर ली फाइंड कर ली। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये हमें जो है दो दी हुई हैं फिगर, कह रहा है कि हमारे पास इन द फिगर पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश और पी क्यू आर एस जो है इज़ एन इनलार्जमेंट ऑफ पी क्यू आर एस, कैलकुलेट व्हाट इज़ द स्केल फैक्टर ऑफ के। और आगे अब देखो ये कह रहा है कि ये वाली जो फिगर है ना, ये फिगर इस फिगर की इनलार्जमेंट है, मतलब ये छोटी फिगर थी, इसको ख़ास रेशो से जब एक्सटेंड किया गया तो ये फिगर बन गई है, यानी यही चीज़ है, लेकिन ये छोटी है और ये क्या है बड़ी है। उसी जो डायग्राम है, उसी डायग्राम की, उसी फिगर की ये वाली जो फिगर है एक इनलार्जमेंट है, मतलब उसका एक बड़ा साइज़ है, ये छोटे साइज़ की है। इसी जो फिगर है, इसी को जब इसका साइज़ इंक्रीज़ किया गया, आफ्टर इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ पी क्यू आर वी गेट पी डैश क्यू डैश आर डैश एंड एस डैश। ठीक है, उसमें हमें पी डैश क्यू डैश 16 सेंटीमीटर दे दिया, एस डैश आर डैश 14 सेंटीमीटर दे दिया, पी क्यू 8 सेंटीमीटर, क्यू आर दैट इज़ 14 सेंटीमीटर दे दिया। हमसे एक तो पूछ रहा है कि स्केल फैक्टर फाइंड करें, दैट इज़ के, एंड देन पी क्यू डैश आर डैश ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, एंड देन एस आर ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गई। तो अभी जैसे मैंने पहले क्वेश्चन के शुरू में बताया था कि एक कोरिस्पोंडिंग जो साइड्स होती हैं उनकी जो रेशो होती है आपस में क्या होती है इक्वल होती है, किसके स्केल फैक्टर के। जैसे मेरे पास क्या है जी एस डैश आर डैश, ये देखो ये वाली साइड है, इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है, ये वाली साइड है एस आर। ये देखिए जी मैंने लिख दिया एस आर इज़ इक्वल टू क्या है जी के, इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग साइड जो होती हैं उनकी जो रेशो है, उन दोनों की जो रेशो है वो स्केल फैक्टर की इक्वल होती है। स्केल फैक्टर होता है जी के, दैट इज़ इक्वल टू के। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन बनेगी दैट इज़ पी डैश क्यू डैश अवर पी क्यू इज़ इक्वल टू के। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 2। पी क्यू यानी ये वाली जो साइड है इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड पी क्यू ये वाली है, ये दोनों साइडें आपस में कोरिस्पोंडिंग हैं, और ये दोनों जब इनकी जो रेशो है कोरिस्पोंडिंग साइड के वो के की इक्वल होती है, यानी स्केल फैक्टर के इक्वल होती है। तो इस तरह
इस तरह ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि के पहले फाइंड कर लेते हैं। के हम पहले फाइंड करते हैं तो के हम पहले इस वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे कि के आसानी से निकल आएगा। इस वाली साइड से हम के नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसमें देखो एस डैश आर डैश उसने हमें दे दिया, एस आर कह रहा है फाइंड करो और के भी कह रहा है फाइंड करो। ये दोनों क्योंकि हमने फाइंड करनी है इसलिए ये वाली इक्वेशन तो हम नहीं यूज़ कर सकते। इसकी अगर बात की जाए तो पी डैश क्यू डैश, देखो हमारे पास पी डैश क्यू डैश गिवन है, दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। तो हम पुट कर देंगे 16 सेंटीमीटर फ्रॉम 1, यानी इधर लिख लो फ्रॉम 1 इसका 2 इसका मतलब है कि हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं। 16 सेंटीमीटर है। इसी तरह पी क्यू भी उसने हमें दे दिया, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये वाला के एज इट इज़ आ जाएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट दो, 8 का टेबल 16 पे 2 टाइम जाएगा तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 आ गई। ठीक है जी। तो हमारे पास उसने कहा था फाइंड के, तो के इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया जी, जो हमने स्केल फैक्टर फाइंड करना था। अब हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, पुट के इज़ इक्वल टू 2 एंड एस डैश आर डैश इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, एस डैश आर डैश की वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 14 हम पुट कर देंगे। एस आर जो है वो हमने फाइंड करना है और के की वैल्यू हमारे पास है 2 हम पुट कर देंगे। तो ये के की वैल्यू 2 और एस डैश आर डैश की वैल्यू 14 हम इसमें पुट करने लगे। अब देखो क्या है, एस डैश आर डैश है तो एस डैश आर डैश की जगह हमने लिख दिया जी 14 सेंटीमीटर। ये देखें एस डैश आर डैश था उसकी जगह 14, नीचे क्या है एस आर है उसको मैं एस आर को एज इट इज़, क्योंकि ये मैंने फाइंड करना है। दूसरी तरफ क्या है के की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है जो मैंने अभी फाइंड किया, दैट इज़ स्केल फैक्टर। देखो क्या 2 क्या आ गया जी, मेरे पास 2 आ गया। अब क्या है कि मुझे एस आर चाहिए तो ये 14 सेंटीमीटर इसी तरह आ जाएगा। ये जो 2 इधर है इसको मैं इसके नीचे आके डिवाइड कर दूंगा और इस एस आर को मैं उधर ले जाता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने फाइंड करना है एस आर। अब देखिए 2 का टेबल 14 पे 7 टाइम जाता है, 7 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू एस आर। तो इसको मैं सीक्वेंस में लिख लेता हूँ, एस आर इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह मेरे पास 1 2 जो थी अच्छा नहीं, और क्या फाइंड करना है, क्यू डैश आर डैश फाइंड करना है, एक रह गया क्यू डैश आर डैश। एस आर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया जी 7 सेंटीमीटर आ गया। अब मैंने फाइंड करना है जी क्यू डैश आर डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को पास करके ये उतार लें ताकि जो है मैं ये लास्ट वाला जो फाइंडिंग है वो कर लूँ। आई होप कि लोगों ने उतार लिया होगा, बस ये थोड़ी सी जगह चाहिए, इसी में जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने फाइंड करना है जी क्यू डैश आर डैश। ये देखें क्यू डैश आर डैश, ये देखिए मैंने लिख दिया क्यू डैश आर डैश डिवाइड बाय इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू आर है। ये देखिए मैंने लिख दिया जी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है के क्या है, एक स्केल फैक्टर है। ठीक है, अब मुझे क्यू आर फाइंड करना है, इसको मैं थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेता हूँ। क्यू मैंने क्या करना है जी क्यू डैश आर डैश को मैंने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक हो गया, क्यू डैश आर डैश को फाइंड करना है, तो क्यू आर फाइंड करना है तो क्यू डैश आर डैश इज इक्वल टू के इंटू क्यू आर आ गया। ठीक है, ये जो डिवाइड हो रहा था इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, क्यू डैश आर के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 2 है, देखिए जी मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। क्यू आर जो है क्यू आर की वैल्यू देखें मेरे पास कितनी है, क्यू आर कितना है 4, तो मैं इधर क्या लिख दूँगा 4 सेंटीमीटर। तो क्यू डैश आर डैश इज इक्वल टू 4 2 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह मेरे पास 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, तीनों मैंने फाइंड कर ली, तो मेरे पास 2 8 7 जो है वो मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा।